अस्सलामुअलैकुम भाई, सब कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? सो फाइनली मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, लास्ट तकरीबन कोई 15 वीडियोज़ में कंटिन्यू मैं ये पैटर्न बना के दे रहा था, सबको बता भी रहा था। और शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रेड होती थी वो भी देता था, उसमें एंट्री, एग्ज़िट पॉइंट, स्टॉप लॉस दोनों देता था, लॉन्ग के भी शॉर्ट के भी। तो अब करंट सिचुएशन मार्केट की ऐसी है कि ड्यू टू सेंटिमेंट्स अगर बात की जाए तो बेयरिश हैं। ठीक है, तो जिस टाइम सारे बुलिश थे, पूरी मार्केट बुलिश थी, हमने तब कहा था कि मार्केट आपकी इस एरिया में आएगी। ठीक है, और जब ये 19 से 20,000 के अराउंड, 18 से 19,700 के अराउंड ये जब पम्प डंप कर रही थी, तो मैं सबको कंटिन्यू बता रहा था कि सेंटिमेंट्स भी 50-50 हैं, और इसके जो पैटर्न बना रहा है, जो कैंडल कन्फर्मेशन आ रही है वो भी 50-50 है। ठीक है, कहीं से कोई सॉलिड कन्फर्मेशन नहीं आ रही थी किसी भी मूव की। तो सबको मैं कंटिन्यू बता रहा था कि यार ट्रेड ना करो तो बेहतर है, ना लॉन्ग करो ना शॉर्ट करो। तो आप लोग ने देखा कि मार्केट ने किस तरह पंप भी किया, लिक्विडेट किया, लोगों को डंप करके भी लोगों को लिक्विडेट किया। ठीक है, अब ये मज़ीद भी करेगी, ये तो बिगनिंग है, स्टार्ट है। ठीक है, ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। तो मार्केट को इस जोन में देख के एटलीस्ट मेरी कम्युनिटी को या मेरे दोस्तों को कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि मार्केट इस एरिया में आ गई है। अब उसको आप ये बोल लो कि FTX का FTT कॉइन का कोई फंड आया है, या और कोई CZ का झगड़ा चल रहा है, या कुछ ऐसे मामलात हैं। हम चलते हैं TA पे। ठीक है, एज़ पर TA, जो TA बताता है, जो स्टडी बताती है, वो शेयर कर देते हैं। तो एज़ पर TA अभी मार्केट ने और भी डंप करना है। ठीक है, तकरीबन कोई 6-7 TP तो मेरे जो एंट्री दी थी उसके हिट हो गए लॉन्ग टाइम फ्रेम के। ठीक है, चाहे उसमें किसी ने एंट्री ली है या नहीं ली है, पर्सनली मैंने तो खुद नहीं ली। तो पता था हमें कि मार्केट ने डंप करना है। तो एक होप थी कि मार्केट पॉसिबल है कि 30,000, 38,000, 44,000 या 53,500 यहाँ के जो CME गैप्स हैं और यहाँ तक का जो लोकल हाई बनता है मार्केट का, वो मार सकती है, जो ओवरसोल्ड है ये अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। तो वो तो मार्केट कहीं स्टे ले ही नहीं रही। ठीक है, गिरे जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। तो इस एरिया को होल्ड करने का मतलब ये है कि अब आपका ना सॉलिड रेसिस्टेंस एरिया बन गया है। ठीक है, और मार्केट से वॉल्यूम धड़ाधड़ आउट हो रहा है। जिस तरह की क्रिप्टो की सिचुएशन बन रही है, अगर आप सेंटिमेंट्स पे जाओगे तो मेरे भाई आप अपना ना सारा पोर्टफोलियो ज़ाया कर दोगे। आप टेक्निकल एनालिसिस समझ लो। ठीक है, उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाओ, एक लिमिट बनाओ, उस लिमिट के अंदर आपने ट्रेड करनी है। उस लिमिट के ऊपर अगर मार्केट पंप करती है तब भी आपने एग्जिट करना है, डंप करती है तब भी आपने एग्जिट करना है। अगर आप लॉन्ग में हो तो एक लिमिट लगा लो कि मार्केट अगर यहाँ तक इतनी % गिरेगी तो मैंने एग्जिट ले लेना है, और इतनी % गिरेगी तो मैंने यहाँ शॉर्ट में हो तो इतनी % अगर पंप होगी तो मैंने एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो भाई ये BTC का चार्ट है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मार्केट का नेक्स्ट TP जो होगा वो मेरे भाई 12,500 से 9,500 के एरिया तक है। ठीक है, और अगर जो फाइनल डंप बनता है BTC का $3,500 और $1,000, ये TPs पेंडिंग है अभी। ठीक है, ये TP भी मार्केट ने ये जो बियर फ्लैग ब्रेक करके ना एक साइन दे दिया है कि मार्केट अपना पैटर्न, अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो इस साइकिल के मतलब इस ब्रेक डाउन होने के बाद मैं श्योर हूँ कि मार्केट कुछ भी हो, ऊपर की मूवमेंट मतलब ये अपसाइड जाने के कोई मूड में नहीं है। हाँ, वीक वगैरह मार दे, जो लोकल हाई या ईयरली हाई मारे और अचानक से फिर धड़म करके गिर जाए। ठीक है, तो अब तक के लिए भाई जितना मार्केट में घूमोगे, जितना कंफ्यूज करोगे, ख़ुद को कंफ्यूज होगे। सबको मैं कंटिन्यू बता रहा था, बहुत ज़्यादा अगर शौक है तो हेज मोड करके बैठ जाओ। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहो। मार्केट जब जिस जोन में स्टेबल होगी, लेवरेज अपनी 3x रखो, 2x रखो, ताकि रिस्क आपका कम हो। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम एग्ज़िट ले सकें। अगर तो मार्केट 15,000 से नीचे जाती है तो फिर जिस तरह आप ये गैम्बल कॉइन होते हैं ना, ठीक है, अभी मार्केट में गैम्बलिंग शुरू होनी है, मैनिपुलेशन बोल लो आप उसको या गैम्बलिंग बोल लो। गैम्बलिंग ऐसी पम्प डंप। ठीक है, 2,000 का पम्प, 2,000 का डंप, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बनेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट किया जाए। ठीक है, तो लेवरेज आपने कम रखनी है, लॉन्ग की ट्रेड करो या शॉर्ट की ट्रेड करो। मार्केट जब तक किसी एक जोन में स्टे नहीं करती, $1,000-2,000 के अराउंड ट्रेड नहीं करती, तो आपने ट्रेड नहीं करनी है। ना आपने लॉन्ग करना है, ना आपने शॉर्ट करना है। अगर इस जोन से भी आपने लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना, शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना। ठीक है,
फिर इसके बाद जो कैंडल्स बताएंगी, कोई अगर नए पैटर्न्स बनेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, 1 डे पे, तो फिर उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। लेकिन अभी जो मार्केट है ये अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जो इसने बेयर फ्लैग ब्रेक डाउन दिया है, ये उसको फॉलो करेगी, ठीक है। मज़ीद भी मार्केट क्रैश कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज सीपीआई का डेटा भी आना है, एज़ पर सेंटीमेंट्स अगर आप बोलो तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉजिटिव डेटा आएगा, वो भी नेगेटिव ही आएगा। मार्केट अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी। अगर अभी पॉजिटिव आ भी जाता है तो अब FTX की तलवार हमारे सर पे खड़ी हो गई है, किसी भी टाइम कोई बड़ा फंड मार्केट में आ सकता है। सोलाना कॉइन का मैंने मना किया था, सबको याद हो, जिन जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, जो मुझे जानते हैं, जब ये $90 पे था मैंने कहा था इससे एग्ज़िट कर जाओ और इसमें किसी किस्म की लॉन्ग की एंट्री आपने नहीं लेनी। हाँ, जो स्कैल्पिंग की ट्रेड्स होती हैं स्टॉप लॉस के साथ वो मैं बताता हूँ, लेकिन इस कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। AXS का बताया था, AVAX का बताया था, डैश ZEC कॉइन का, सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता हूँ। आप सारी चीज़ें सबके सामने, अब पूरी मार्केट आपको वही बातें बोल रही है जो मैं बताता था, ठीक है। तो ये तो सेंटीमेंट्स है मार्केट के, लेकिन मैं एज़ पर ये बताता था कि मार्केट ने क्रैश लेना है। ये कॉइन ओवरबाउट हो चुके हैं, इन्होंने क्रैश लेना है, इनका रीटेस्ट है पेंडिंग, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एज़ पर ये आप देखोगे तो सब नॉर्मल है, ठीक है। ये जो कॉइन्स ओवर पंप हो गए थे वो भी अपनी ना वैल्यू पे आगे स्टे करेंगे, $1, $2, $2.5, $3, $5, ठीक है। ये लिमिट होती है कॉइन की, इस लिमिट एरिया में आके फिर इन पर हम ट्रेड कर सकेंगे। फिर हम बोल सकते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इनका पम्प डंप अच्छा है, तो $2-3 का पम्प डंप होगा तो उसमें हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कोई बड़ा कॉइन नहीं लेना जो $2-3 से बड़ा हो। मैं कंटिन्यू सबको बता रहा हूँ छोटे डॉलर में ट्रेड करो, और यही सिग्नल्स भी मैं देता हूँ छोटे कॉइन्स की, ठीक है। तो अपना ट्रेड प्लान उस हिसाब से बनाना, बाकी घबराना नहीं। हम ग्रुप में एक्टिव हैं, ठीक है, जो भी अपडेट होती है बताता रहता हूँ, ठीक है। शेख साहब हैं, लकी है, मैं हूँ, शहजाद भाई हैं, ठीक है। हम सारे मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जिसकी जो स्टडी है वो अपनी स्टडी शेयर करता है, जिसकी सेंटिमेंट्स में मास्टरी है या उनकी स्टडी है वो ड्यू टू सेंटिमेंट सारी चीज़ें बताते हैं, न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं। और जो टीए एक्सपर्ट है, ठीक है, हम तो नहीं हैं इतने, लेकिन हमसे ज़्यादा भी जो टीए एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने ओपिनियन ग्रुप में शेयर करते हैं, अपने टीए शेयर करते हैं। हमसे कनेक्ट रहो ताकि आपको मार्केट की नेक्स्ट मूव का पता लगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अगर आप मार्केट को उस एरिया में देख के एटलीस्ट आपको ना आप सरप्राइज़ नहीं होगे, आपको घबराहट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है DCA आप करते जाओ अपने ट्रेड्स को, ठीक है। तो एंट्री कैसे लेनी है आप पूछ सकते हो, DCA कैसे करना है, सारी चीज़ें हम बताते हैं। घबराना नहीं, हमसे पूछते रहें, आप हमसे पूछते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। 18-20 घंटे हम ग्रुप में ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स भी देते हैं, अपडेट्स भी देते हैं, तो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। जिन जिन दोस्तों का स्पोर्ट में पोर्टफोलियो ख़राब है या बहुत ज़्यादा ना मतलब 70-80% डाउन हो चुका है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो जाएगी या क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। एज़ पर टीए चलेंगे, ठीक है। DCA बनता है, जिस दोस्त ने बाइंग की है, ये बहुत अच्छा मतलब जोन है कि अपने कॉइन्स को ना DCA कर लो। अगर मार्केट यहाँ से 30,000 का भी पंप लगाती है $15,000 का, तो मेरे भाई आपके सारे के सारे कॉइन्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। 80% कॉइन्स गिरे हुए हैं, तो जितने कॉइन्स आपने लिए हैं उतने कॉइन्स आप सेम एरिया में बाय करके ना छोड़ दो ट्रेड्स को। इंशाल्लाह 30 के एरिया में अगर मार्केट आएगी तो अपना सेव एग्जिट कर पाओगे। अगर उसके बाद मार्केट 3,000 या 7,000 या $1,000 या $365 को भी बिटकॉइन टच करता है ना, तो आप मार्केट से एग्ज़िट कर चुके होगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मार्केट बिल्कुल क्रैश करेगी। ये जो FTT का क्रैश है, सोलाना का क्रैश है, लूना का क्रैश है, एज़ इट इज़ सिचुएशन बिटकॉइन की बनेगी, लेकिन फिर वो मार्केट गैम्बलिंग मार्केट होगी, ठीक है। फिर मार्केट में गैम्बलिंग होगी, मैनिपुलेशन बोल लो या गैम्बलिंग बोल लो, बहुत ज़्यादा पंप करेगी, बहुत ज़्यादा डंप करेगी, ठीक है। तो उसमें भी हम इंशाल्लाह ताला स्पॉट में अच्छा पैसा बनाएंगे। फिर मैं भी फ्यूचर नहीं करूँगा जब वो मार्केट शुरू होगी, ठीक है। तो अब तक क्लियर मार्केट की यही अपडेट है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी, 10,000 के एरिया में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब 16,000 से ये 19,700 तक का पंप लगा सकती है, ठीक है। वहाँ से रिजेक्ट होकर इसने फिर नीचे आना है, ठीक है। फिर नीचे आएगी तो ये 10,000 के एरिया में आएगी, नहीं तो ये 15,500 से 19,500 के एरिया में अब अपनी एक और साइकिल बनाएगी, एक और अपना बियर फ्लैग बनाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये डंप करेगी। अब वो महीना लगाती है, 2, 3, 4, 5 महीने लगाती है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मज़ीद डंप करेगी, ठीक है। तो लग नहीं रहा कि अगले साल भी हम बुल रन देख पाएंगे, अगला साल भी हमारा बियर ही गुजरेगा, ठीक है। तो अब तक की अपडेट यही है मार्केट की। घबराना नहीं, किसी ने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। मैं वीडियो डाल नहीं रहा था क्योंकि हमें सारी चीज़ें मालूम थी,
और तकरीबन हमारी कम्युनिटी को पता था। लेकिन अब मार्केट की नेक्स्ट मूव जो है मैंने बता दी है, 15,000 से 19,700 के एरिया तक मार्केट ट्रेड करेगी, फिर वापस आएगी। ठीक है, तो इसी एरिया में आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हो। 19,700 का 20,100 200 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग करना हो 15,500 का आपको एरिया मिल गया तो 16,000 के एरिया से मार्केट अब $2-3,000 के एरिया में एक पैटर्न क्रिएट करेगी। ठीक है, ड्रॉ करके पिक्चर मैंने आपको बता दी है। बहुत ज़्यादा विक मारेगी, 13,500 की या 10,500 की विक मार के ये 14,500 पे खड़ी हो जाएगी मार्केट। फिर आपकी मार्केट बुल रन की तरफ जा सकती है। जब तक ये 1-0 ख़त्म नहीं करेगी तब तक मार्केट का बॉटम कंप्लीट नहीं होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।